हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी आप सभी का अपने चैनल इजी लर्निंग में। आज हम सभी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है और जो आपके पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ मोटी मोटी जानकारी तुलसीदास जी के बारे में। इन्हीं ने जो महाकाव्य रचा है जिसका नाम रामचरितमानस है और सभी आप इसके बारे में जानते हैं, घर घर में पढ़ी जाती है और हिंदुओं का बहुत ही महाकाव्य प्रचलित महाकाव्य है, जिससे शायद ही जिसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत आप सभी को होगी। तुलसीदास जी की कुछ फेमस जो रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये क्या है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, एक मिनट। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और जो आपका ये खंड लिया गया है, संवाद लिया गया है, यह रामचरितमानस से लिया गया है। अब यह जो खंड है इसका कुछ प्रसंग है। प्रसंग के बारे में जब आप सभी जान लेते हैं तो उसकी व्याख्या करना और भी आसान हो जाता है। जैसा कि पता है कि यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और बालकांड में जब सीता जी के स्वयंवर के लिए यह राजा जनक जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो कोई भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर हो जाएगा। और जब यह धनुष भंग हो जाता है और परशुराम जी को यह बात पता चलती है तो बहुत ही वो गुस्से में आ जाते हैं और उस धनुष को, टूटे हुए धनुष को देखकर क्या हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद जो होता है, जो संवाद का अंश है, वो आपके बीच है। और जो इसमें परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्य और लक्ष्मण के जो वाक्पटुता है, वाचालता है, वह उसकी बड़ी ही सुंदर सी अभिव्यक्ति और बड़ा ही सहज वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। हम सभी देर ना करते हुए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कऊ एक दास तुम्हारा, आयुष काह कहे किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करहि गुसा। एक मिनट माफ करिएगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करहि लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मूरा। हम चार लाइनें लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नाथ शंभ धनु भंज निहारा, कह रहे हैं कि नाथ शंभ धनु भंज निहारा, जो परशुराम जी हैं, टूटे हुए धनुष को देख करके वो कहते हैं कि हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जब वो पूछते हैं कि इस धनुष को किसने खंडित किया है, किसने तोड़ा है, तो कहते हैं कि बड़े ही विनय से कहते हैं कि आप ही का कोई दास होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा। आये सुकाह कहई किन मोई, आये सुकाह कहई किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई। जब वो राम जी यह कहते हैं कि आप ही का कोई दास है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, तो कह रहे हैं मुनि क्रोधित हो जाते हैं, परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसा सेवक जो अपने मालिक से ही सेवा करने की बात करे, मालिक से ही सेवकाई चाहे, मतलब भावार्थ यह है कि मालिक के विपरीत स्थिति में चले और उनसे ही लड़ाई लड़े। कह रहे हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। राम सुनो, परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि राम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाऊ के समान ही मेरा शत्रु है। रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु। सम क्या हुआ, समान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार, जिसमें क्या है कि किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की चीज़ें हैं। जब आप
प्रश्न लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, तो आप अगर ऐसी चीज़ें हाईलाइट करते हैं तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो बिलगाऊँ बिहाई समाजा, न तमारे जइहें सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। कह रहे हैं 4-4 हम लाइनें लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। इसमें परशुराम जी कह रहे सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जइहें सब राजा। अब वो बहुत गुस्से में आ गए हैं परशुराम जी और कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो क्या करे, इस समाज से अलग होके मेरे सामने आकर वो मेरे सामने आए। अगर वो नहीं आता है तो इस समाज में, इस सभा में बैठे हुए सभी राजाओं को मैं मार दूंगा, सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। जब परशुराम जी ऐसे वचन कहते हैं तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और कहते बोले परशु धरहि अवमाने। कहते हैं कि परशुराम को बोले परशु धरहि अवमाने, फरसे को धारण करने वाले, मतलब परशुराम जी की अवमानना करते हुए कहते हैं बहु धनुई तोरी लड़काई। बहु बहुत, धनुई धनुष, तोरी लड़काई। कह रहे हैं कि जब हम छोटे छोटे थे हमने बहुत से धनुष तोड़े। कबहु न असी ऋषि करहि गोसाई, लेकिन कभी भी इस प्रकार से किसी ने हम पर क्या हुआ, किसी धनुष के मालिकों ने किसी भी प्रकार इस तरीके से हम पर गुस्सा नहीं किया जिस तरीके से आप हम पर इतना क्रोधित हो रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल हेतु। आपकी इस धनुष पर इतना आप विशेष ममता, इतना विशेष स्नेह क्यों रख रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कह रहे हैं जब इतना लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी विशेष ममता क्यों है कि इसके टूट जाने पर, इसके भंग हो जाने पर आप इतने ज़्यादा नाराज हो गए। जब परशुराम जी यह बात सुनते हैं तो सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल के जो केतु हैं, मतलब जो परशुराम जी हैं, वो गुस्सा होकर, क्रोध में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहारी। धनु ही समरिप त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अब क्या कह रहे हैं, रे नृप बालक। अरे नृप मतलब राजा, नृप मतलब क्या होता है, राजा। देखिए जो लक्ष्मण जी जब कहते हैं तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते, कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, काल बस मृत्यु के वशीभूत होकर तुम ऐसे वचन बोल रहे हो। बोलत तो ही न संहार, मतलब तुम संभाल कर वाणी नहीं निकाल रहे हो, तुम काल के वशीभूत होकर, मृत्यु लग रहा है तुम्हारे निकट है तभी तुम ऐसी वाणी बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। कह रहे हैं कि यह धनुष क्या, त्रिपुरारी कौन है, शंकर जी। तो तुम्हें यह शंकर जी का धनुष, धनुइयों के से तुम इसको मिला रहे हो, इसकी समता, जो यह शंकर जी का धनुष है तुम इसकी समता अन्य धनुइयों से मिला रहे हो। सभी जानते हैं कि यह शिव धनुष है। विदित मतलब जानते हैं, सकल मतलब संपूर्ण, और संसार मतलब आपको पता ही है, पूरा संसार जानता है कि यह धनुइया नहीं है, यह शंकर जी का धनुष है। देखिए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। पहले प्रसंग ये है कि टूटा हुआ धनुष देखकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और जब वो देखते हैं तो पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तो ये जो पहली लाइन है ये आपके राम जी कहते हैं, जो कि विनम्रता के क्या है, प्रतीक माने गए हैं। जब तो वो बड़ी ही विनम्र भाव से क्या कहते, हुई के हुए दास तुम्हारा। और उसके बाद जो जितनी भी ये लाइनें हैं और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच की हैं, जिसमें परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण अपनी वाचालता से उनको क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। दूसरा देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे।
छुअत टूट रघुपति ही न पति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। कह रहे हैं, पहले में आते कह रहे, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कह रहे हैं कि लखन जी हंसकर कहते हैं कि हमने तो अभी तक यही जाना है, यही समझा है कि प्रभु सारे ही धनुष जो होते हैं वो एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और इस धनुष से क्या क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान। क्षति मतलब हानि या नुकसान। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने के लिए। क्षति मतलब क्या होता है? हानि या नुकसान। का क्षति लाभ, आपके इस धनुष के टूट जाने से, देखिए लक्ष्मण जी की वाचालता को देखिएगा, परशुराम जी से ही पूछते हैं, कहते हैं कि इस धनुष के टूट जाने से आपकी क्या हानि है, क्या लाभ है? देखा राम नैन के भोरे, और फिर वो राम जी की ओर देखते हैं, और क्या होता है जब देखते, कहते छुअत टूट रघुपति ही न दोसु। कह रहे हैं कि जैसे ही रघुपति ने मतलब राम जी ने इसको छुआ, वो टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, उनका वो इस धनुष के टूट जाने के कारण नहीं है, उन्होंने जानबूझकर इसको नहीं तोड़ा है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, और कह रहे हैं कि हे मुनि, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे मुनि, आप बिना ही कारण के, बिना ही वाजिब कारण के आप गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने तो छुआ और धनुष टूट गया। बोले चितय परसु की ओरा, चितय मतलब देखकर, चितय मतलब देखकर, परसु क्या हुआ? परशुराम की ओरा, और ये सारी बात वो परशुराम जी की ओर देख कर कह रहे, बोले चितय परसु की ओरा। कह रहे हैं कि रे सठ सुने सुभाव न मोरा। जैसे ही लक्ष्मण जी ये सारी बातें कहते हैं तो परशुराम जी का पारा और चढ़ जाता है। वो कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, सठ मतलब क्या होता है? मूर्ख। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। कह रहे बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं परशुराम जी और कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तोई, तुम बालक हो, छोटे बालक हो, बस यही समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, लग रहा है कि तुम मुझे एक मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो। तुम्हें अभी मेरे बारे में पता नहीं है, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। क्षत्रिय कुल से मेरा द्रोह है, मैं भावार्थ समझिए, मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्षत्रिय कुल से मेरा द्रोह है, मैं उसका नाश करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, कह रहे हैं मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को, राजा, भूप मतलब क्या होता है? राजा। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया था। परशुराम जी क्या हैं? ब्राह्मण हैं, और राम जी क्या हैं? क्षत्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने कहा क्षत्रिय कुलद्रोही। समझिएगा आप, कह रहे हैं कि मैं इतना बलशाली हूँ कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी, और इसे मैंने महादेव को दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मैंने सहस बाहु को भुजाओं से अलग कर दिया था, मतलब उसकी भुजा को खंडित कर दिया था। और परसु बिलोक महीप कुमारा, ये कहने के बाद कह रहे हैं कि हे महीप कुमार, महीप मतलब भी क्या होता है? राजा। नृप मतलब राजा, भूप मतलब राजा।
कह रहे हैं कि अरे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, मेरे फरसे को देखो, परसु बिलो की। कह रहे हैं कि इसको दिखाते हुए कह रहे हैं कि महीप कुमार, इसको देखो, इसी के बल पर मैंने इतने काम किए हैं। देखिए डरा धमका रहे हैं। आगे देखिए, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। समझिएगा, मातु पितहि जनि सोच बस, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर, करसि महिष किशोर, केवल मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ राजकुमार, वरना कह रहे हैं, देखिए अपनी चेतावनी उनकी सुनिए कि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे की गर्जना मात्र से गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश हो जाता है। मतलब मैं इतना बलशाली हूँ, और मैं तो हूँ ही, मेरा जो ये फरसा है वो उसकी गर्जना मात्र सुनकर, उसकी आवाज़ इतनी घनघोर गर्जना है कि उसकी आवाज़ से गर्भ में पल रहे शिशु का नाश हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे देखिए, बढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावनि फूक पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखि मर जाही, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब देखिए लक्ष्मण जी की वाचालता को देखिएगा। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, देखकर लखन जी, किसको देखकर? परशुराम जी को और उनके फरसे को देखकर, बड़े ही मृदुल, मीठी, मृदु मतलब बड़ी ही कोमल, ठीक है, कोमल वाणी में कहते हैं कि अहो मुनीस महाभटमानी, कह रहे हैं कि अरे अरे मुनिश्रेष्ठ, आप तो बहुत ही जाने माने विद्वान हैं, महाभट परम विद्वान हैं, ठीक है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि क्या है? पुनरोक्ति प्रकाश, 2 बार लिया गया भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। पुनि पुनि बार बार, मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हैं, ठीक है। चाहत उड़ावन फूक पहारू, और आप ऐसा लग रहा है, जो ये फरसा आप मुझे बार बार केवल दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। ये क्या है? मुहावरा है, फूंक से पहाड़ उड़ा देना संभव नहीं है ना। तो यही लक्ष्मण जी की वाचालता को देखिए, कह रहे हैं कि और आप ये जो बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कह रहे हैं लेकिन यहाँ भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, मतलब छोटी वो कली नहीं है, कुम्हड़े की कली नहीं है, जो आप तर्जनी दिखाएंगे और हम तो क्या है, मर जाएंगे, मतलब मुरझा जाएंगे। देखिए वाचालता को, अच्छों को गुस्सा आ जाए, है ना, फिर वो तो परशुराम जी हैं। देखिए ये सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है तुलसीदास जी ने, देखिए समझिएगा। और जब भाषा की सुंदरता या काव्यगत सुंदरता या ऐसा कोई आए कि तुलसीदास जी की भाषा कैसी है, तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है, अलंकार का प्रयोग किया है, और उससे उनकी जो भाषा है वो जन जन तक आसानी से पहुँची और लोकप्रिय हुई, ठीक है। हाँ, वापस आते हैं हम लोग अपने पद पर। कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ भी कोई कुम्हड़े की कोई मतलब दीन ही नहीं है कि आप उंगली दिखाएंगे जरा सा और हम तो मर ही जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कह रहे हैं कि आपके ये जो फरसा है, आपके जो बाण धनुष बाण हैं, अब कह रहे हैं मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कह रहे हैं कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कह रहे हैं भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी,
जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देखिए समझिए, उन्होंने कहा था मैं बालक छोड़कर तुम्हें छोड़ रहा हूँ ना, परशुराम जी ने कहा था। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और कह रहे हैं लक्ष्मण जी उनके क्रोध में और क्या डाल रहे हैं? घी डाल रहे हैं। कह रहे कि मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर, सुत क्या होता है? पुत्र या बेटा, ठीक है, मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और जनेऊ बिलोकी, आपका जनेऊ देखकर, मतलब जनेऊ देखने का मतलब यहाँ पर ये कि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं हम उसको सह रहे हैं, अपना गुस्सा रोक रहे हैं। ठीक है, क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और ब्राह्मण हैं, इसीलिए आप जो कुछ भी हमारे लिए उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं हम अपना क्रोध रोककर उसे सह रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कह रहे हैं कि देवता और ब्राह्मण और भगवान, ठीक है, कह रहे हैं अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई, कह रहे हैं कि इन पर कभी भी हमारे कुल में हाथ नहीं उठाया जाता, इनसे कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। देखिए अब वाचालता के स्तर देखिएगा आप, ठीक है, कह रहे हैं बंधे पाप अपकीर धारे, कह रहे हैं कि हम इस पाप में नहीं, हम यह पाप नहीं करेंगे कि हम देवता, क्योंकि हमारे कुल में नहीं है कि हम देवता और ब्राह्मण और इन पर ऋषि मुनियों पर हाथ उठाएं, तो हम यह पाप नहीं करेंगे, हम अपकीर्ति नहीं लगाना चाहते, हम आपको मारकर अपकीर्ति नहीं पाना चाहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे लक्ष्मण जी? कह रहे कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, कह रहे हैं कि जो आपके वचन हैं वही क्या है, इतने कड़वे हैं, इतने कठोर हैं, इतने कठोर हैं, मतलब इतने तेज हैं, इतने घातक हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि आप अपने बातों से ही किसी को मार सकते हैं, आपने व्यर्थ ही फरसे को धारण किया हुआ है, आपकी बातें ही इतनी कठोर है, आप बातें ही मार दीजिए आदमी मर जाए, फरसे को धारण करने की जरूरत ही नहीं। ये देखिए वाचालता का चरम स्तर। फिर आगे देखिए पढ़ते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, कह रहे हैं कि आप इस सभा लगी हुई है ना, तो कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर हे महामुनि, हे ऋषि श्रेष्ठ, अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो कह रहे हैं कि आप मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, क्षमहु महामुनि धीर, आप धीरज धैर्य धारण करिएगा और माफ़ करिएगा। कह रहे सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, और सुनि सरोस भृगुवंश मणि, जो भृगुवंश मणि है वह बड़ी ही गंभीर वाणी में बोले, गुस्से से भरे हुए बोले। क्या बोले? कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कह रहे कौशिक कौन है? विश्वामित्र। दरअसल विश्वामित्र के साथ ही दोनों बालक आए थे ना, तो जो परशुराम जी हैं वह उनकी ओर इंगित करते हुए, विश्वामित्र की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र सुनो, ये दोनों ही मंद यहु बालक, यह जो बालक है यह बहुत ही क्या है, मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और यह काल के बस होकर, जो कुटिल काल है मतलब यह मृत्यु के वशीभूत होकर क्या कर रहा है, निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करेगा। ठीक है, जो ऐसी वाणी बोल रहा है तो इसमें ये काल के वश होकर अपने कुल का क्या करेगा, कुल के लिए घातक सिद्ध होगा।
भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कह रहे हैं कि भानुवंश, भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। कह रहे हैं सूर्य कुल में, या राकेश क्या होता है? चंद्रमा। भानु क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य कुल के थे ना, देखते हैं पीछे सूर्य उनके साइन बना होता है। ठीक है, सूर्य। राकेश क्या है? चंद्रमा या चंद्र। कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि ये जो बालक है यह सूर्य कुल में किसके? चंद्रमा के समान है, मतलब कलंक। राकेश कलंकु कह रहे चंद्रमा के समान यह कलंक धारी बालक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और बड़ा ही निपट निरंकुश, जिस पर किसी का वश ना हो, और मारे जाने योग्य ही है। वो इतने क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी कि अब उनको लक्ष्मण को मारने के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, काल कवल होइए छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहे प्रताप उबल रोसु हमारा। कह रहे हैं काल कवल होइए छन माही, ये जो बालक है, बालक कौन है? लक्ष्मण जी। जो ये बालक है ये काल कवलित हो जाएगा एक क्षण में ही। छन माही हुई है, छन माही, एक क्षण में ही यह काल कवलित हो जाएगा, मतलब इसका मैं वध कर दूंगा। कहूँ पुकारी खोर, और फिर यह किसी को भी पुकार ले, कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता। तुम हटको जो चो, केवल तुम ही हो विश्वामित्र, अगर तुम चाहते हो तो इसके प्राणों की रक्षा कर सकते हो। और कही प्रताप बल रोसु हमारा, तुम इसको हमारे प्रताप, जो हमारा शौर्य है, हमारा जो बल है और जो हमारा क्रोध है, इसके बारे में इसको बताओ, तभी यह क्या बच सकता है, नहीं तो मैं अभी इसका वध कर दूंगा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। जब विश्वामित्र से परशुराम जी ये कहते हैं तो देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कहते हैं लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन जी कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, सारा जितना सुयश है आपका, उसका पूरा वर्णन मैंने आपके मुख से सुन लिया, इससे मैं पार नहीं पा सकता हूँ। अपने मुँह तुम आपन करनी, ये देखिए कहते हैं ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना। लक्ष्मण जी वही कह रहे हैं कि अपने मुँह तुम आपन करनी। आपने अपने मुँह से अपने बड़े बड़े कार्यों का वर्णन कर दिया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार आपने अपने अच्छे अच्छे महान कार्यों के बारे में सारा वर्णन हमें बता दिया है कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने क्या बलवान हैं, आपकी भुजाओं में कितना बल है, ये सब। ठीक है, नहीं संतोष पुनि कछुका हूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। कह रहे फिर आगे देखिए वाचालता की पराकाष्ठा को देखिए। कह रहे नहीं संतोष तब पुनि कुछ, फिर भी आप, अगर आपको अभी भी अपनी प्रशंसा करते हुए संतोष ना हुआ हो, अभी कुछ बाकी रह गया हो, तो आप उसे भी कह दीजिए। आज जन ऋषि रोक दुसो, क्योंकि इसे आप रोक कर असह पीड़ा उठा रहे हैं। आप इसे मैं अपनी प्रशंसा को मत रोकिए, जो कुछ अगर बाकी रह गया हो उसका भी वर्णन हमारे सामने कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको दुख हो रहा है। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावो शोभा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि आप वीर व्रती हैं, मतलब वीरता को धारण करने वाले हैं, बहुत ही धैर्यवान हैं, और आपको कुछ कहते हुए क्या है, मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी क्या लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनिएगा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। लक्ष्मण जी बिल्कुल आग डाले हैं, अरे आग में घी डाल रखा है उन्होंने, पूरी तरीके से तैयार हैं कि कब मिले और कब दो दो हाथ हो जाए। देखिए, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपु।
सूर मतलब जो वीर होते हैं, सूर मतलब क्या हुआ, वीर। समर क्या हुआ, युद्ध, जो वीर पुरुष होते हैं। समर क्या होता है, युद्ध, लड़ाई। जो वीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध में अपनी जो करनी होती है कि वो हमने इतने युद्ध जीते और ये वो, इसका वर्णन नहीं करते, अपने कार्यों का वर्णन नहीं करते हैं, वह युद्ध लड़ते हैं। आगे विद्यमान रण पाई रिपु, कह रहे हैं कि रण क्षेत्र में मतलब युद्ध, इसका भी मतलब युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध का मैदान। देखिए रण क्षेत्र में रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु। शत्रु को पा करके केवल वही अपनी करनी का वर्णन करते हैं, मतलब वही अपने कार्यों के बारे में बखान करते हैं जो कायर होते हैं। जो वास्तव में वीर होता है वह युद्ध में लड़ाई लड़ता है, ना कि अपनी जीती हुई लड़ाइयों के बारे में वर्णन करता है। देख लीजिए लक्ष्मण जी की बातें ऐसे करेंगे तो क्या होगा, यही होगा। इसके जो 2 पार्ट हैं उसका हम नेक्स्ट क्लास में इसका बना देंगे वीडियो, तब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है और ये फिर आप सभी बोर होने लगेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या किसी भी तरीके की, फिर उसको प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।